सूर्य एक राशि में 30 दिन तक और चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन का समय बिताते हैं और उसके पश्चात वे अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार देखा जाए तो आत्मा के कारक सूर्य देव 14 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। उसी प्रकार से मन के कारक चंद्रमा भी 14 मार्च के दिन अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यह फाल्गुन मास का समय चल रहा है और हर साल की तरह 14 मार्च के दिन रंगों वाली होली मनाई जाएगी, जब सभी लोग उमंग और उत्साह के साथ रंगों वाली होली खेल रहे होंगे। उसी समय ब्रह्मांड में भी एक खगोलीय घटना हो रही होगी, अर्थात 14 मार्च शुक्रवार के दिन उस समय पहला चंद्र ग्रहण 2025 में लगने वाला है। यह घटना उन देशों में देखने को मिलेगी जहां पर रात्रि का समय होगा। ब्रह्मांड में होने वाली यह घटना हमें यह समझने का मौका देती है कि आकाश या अंतरिक्ष में जो भी घटनाएं होती हैं वह बहुत ही अद्भुत होती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं होती है कि जहां पर भी यह घटनाएं हो रही हैं, अर्थात जो भी ग्रहण जिस भी जगह पर लग रहा है उसका असर केवल उन्हीं लोगों पर ही होने वाला है जहां पर यह ग्रहण दिखाई दे रहा है। और जहां पर यह ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या उन लोगों के ऊपर इसका असर होगा या नहीं होगा? इसका सूतक का समय क्या होगा? क्या यह सूतक सभी जगह पर मान्य होगा? क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है उस समय राहु और केतु जो है ये किसी न किसी रूप से धरती के ऊपर अपना मायावी प्रभाव बढ़ा देते हैं। होली के समय 2025 14 मार्च के दिन यह जो है चंद्र ग्रहण लगने वाला है और यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। जितनी भी चक्र में 12 राशियां हैं उन सभी राशियों के जातकों के ऊपर इसका कुछ ना कुछ शुभ या अशुभ प्रभाव तो अवश्य पड़ने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको ये जानकारी देने वाली हूँ कि आखिर जो ये ग्रहण है ये कहाँ पर लगने वाला है, कौन सी राशि या कौन से नक्षत्र के ऊपर यह ग्रहण लगने वाला है, होली के दिन जो भी चंद्र ग्रहण होगा इसका प्रभाव कहाँ कहाँ अर्थात कौन कौन से देशों के ऊपर पड़ने वाला है, क्या यह पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है इसीलिए इसको ब्लड मून के नाम से भी जाना जा रहा है। आखिर यह ब्लड मून बनता कैसे है और ब्लड मून जो है सिर्फ क्या पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन ही बनता है? यह ब्लड मून भी कहाँ कहाँ दिखाई देगा और इसका सूतक कहाँ कहाँ पर किन जगहों पर लगने वाला है, इसका समय क्या है? तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से होलिका दहन और रंगों वाली होली धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। आत्मा के कारक सूर्य देव 14 मार्च के दिन अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वह कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य देव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो इसको संक्रांति के रूप में जाना जाता है। तो जब यह मीन राशि में परिवर्तन करेंगे तो उसे मीन संक्रांति उस दिन मनाई जाएगी। 14 मार्च को सूर्य देव जब राशि परिवर्तन करेंगे मीन में, उस समय पहले से ही शुक्र वहां पर विराजमान होंगे। यह उनकी उच्च की स्थिति होती है तो सूर्य देव शुक्र के साथ अपनी युक्ति करने वाले हैं। बेशक यह दोनों आपस में शत्रु ग्रह हैं। जिस दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 मार्च के दिन, उसी दिन चंद्रमा भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वह सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और उसी दिन पूर्णिमा भी लग रही है और उसी दिन होली का त्योहार भी मनाया जाएगा। तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि आखिर जो ये चंद्र ग्रहण है ये बनता कैसे है। मोस्टली सभी लोगों को चंद्र ग्रहण के बारे में पता है वह किस प्रकार से लगता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा ये सब एक ही डायरेक्शन में सीधे आ जाते हैं
उस स्थिति में जो सूर्य की रोशनी है चंद्रमा तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो जब चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो उस समय जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। और जब भी पृथ्वी आंशिक रूप से चंद्रमा को ढकती है तब उसको आंशिक चंद्र ग्रहण माना जाता है। चंद्र ग्रहण के समय धरती पर मायावी राहु और केतु का प्रभाव बढ़ने लगता है, इसीलिए इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को करने के लिए मना किया जाता है। 14 मार्च के दिन जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है तो वह जो चंद्र ग्रहण है वह कन्या राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर लगने वाला है, जिसके कारण कन्या राशि के जो भी जातक है उनको, और स्पेशली जो लोग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं, उन सभी लोगों को बहुत ही अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। और राशि चक्र की जो भी 12 राशियां हैं उन सभी लोगों के ऊपर इसका कुछ ना कुछ शुभ और अशुभ प्रभाव तो अवश्य पड़ने वाला है। अतः होली के दिन कई राशियों के लोगों को भी सावधान होकर के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उस दिन जो है शूल योग भी बन रहा है। तो जब भी आप होली खेलेंगे तो आपको सावधान होकर के होली खेलनी है। किसी से किसी भी प्रकार की होली खेलने के लिए आप लोगों को जबरदस्ती कतई नहीं करनी है। कन्या राशि के अलावा जिन जिन राशियों के लिए यह ग्रहण अशुभ फल देने वाला है, क्योंकि केतु की कुदृष्टि के कारण आपको शारीरिक और मानसिक सेहत पर भी अत्यधिक असर पड़ने वाला है। टेंशन बहुत अधिक होने वाली है, कहीं ना कहीं कारोबार से संबंधित भी नुकसान आपको हो सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा संभल करके रहने की ज़रूरत है। चंद्र ग्रहण कब लग रहा है और इसका समय क्या है? 14 मार्च के दिन यह खगोलीय घटना घटने वाली है, जिस दिन आप सभी लोग होली मना रहे होंगे, लेकिन पृथ्वी के एक अन्य भाग पर चंद्र ग्रहण चल रहा होगा। केतु पूर्ण रूप से चंद्रमा का ग्रास कर लेगा, इसीलिए यह पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाएगा। 14 मार्च 2025 के दिन यह साल का प्रथम चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसको ब्लड मून का नाम भी दिया गया है, क्योंकि यह जो चंद्र ग्रहण है ये लाल रंग में आपको दिखाई देने वाला है। इस ग्रहण की जो शुरुआत होने वाली है वह 14 मार्च के दिन प्रातः 9:29 पर 14 मार्च के दिन 9:29 पर इस चंद्र ग्रहण की जो है शुरुआत हो जाएगी। और इस चंद्र ग्रहण की जो समाप्ति होने वाली है वह दोपहर 3:29 पर, यानी सेम डे रहेगा लेकिन 3:29 पर इस ग्रहण का जो है समापन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस ग्रहण की अवधि देखेंगे तो कुल मिलाकर के 6 घंटे की अवधि है इस ग्रहण की। तो ये 6 घंटे तक ग्रहण चलने वाला है और यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। जो यह ग्रहण लग रहा है वह कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के ऊपर यह ग्रहण लग रहा है। तो जो भी कन्या राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है तो उन लोगों को इस साल जब तक अगला चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं आ जाता है तब तक आपको इस समय तक सतर्क रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मानसिक संताप आपको देखने को मिलेगा, टेंशन आपको हो जाएगी, शारीरिक परेशानियां भी आपको दिखाई देंगी और मन आपका बहुत ही विचलित रहने वाला है। तो उपाय के लिए हो सके तो आप इन समय में शिव के मंत्रों का जाप करें, शिवलिंग पर पानी अर्थात रुद्राभिषेक, जलाभिषेक अवश्य करें। तो शिव जी की पूजा करना और चंद्रमा के मंत्रों का उच्चारण करना, शिव के मंत्रों का उच्चारण करना कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और कोशिश कीजिए जितना अधिक से अधिक पानी आप लोग पी सकते हैं उससे भी आपको बहुत अधिक फायदा होने वाला है। अतः कन्या राशि के साथ साथ जो अन्य राशि के लोग भी हैं उन लोगों को इस साल थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। और याद रखिए शास्त्रों में एक नियम बताया गया है, इस ग्रहण का फल तब तक ही रहेगा जब तक अन्य ग्रहण नहीं लगेगा। अर्थात यह क्योंकि इस साल का प्रथम चंद्र ग्रहण है, इसके बाद जो भी चंद्र ग्रहण या जो भी सूर्य ग्रहण आएगा उस समय के बीच तक का जो समय रहेगा वह समय ही आपके लिए बहुत मुश्किल समय रहने वाला है। जब दूसरा ग्रहण शुरू हो जाएगा तब इस प्रथम चंद्र ग्रहण का जो भी अशुभ परिणाम है, जिन जिन राशि और नक्षत्र के लोगों को यह प्राप्त हो रहा है, फिर वह अशुभ परिणाम उनको प्राप्त नहीं होगा।
तो जितने भी कन्या राशि के साथ साथ अन्य राशियों के जो भी लोग हैं उनको इस साल संभल के रहने की अवश्य मैं हिदायत देती हूँ। बाकी इसका प्रभाव कौन कौन सी राशियों के ऊपर पड़ेगा इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उस वीडियो में आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग इस ग्रहण का शुभ या अशुभ परिणाम देख सकते हैं। क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो इसीलिए इस चंद्रमा का जो रंग है पूर्ण रूप से लाल रंग का होने वाला है, जिसे हम ब्लड मून के नाम से जानेंगे। क्योंकि यह एक दुर्लभ संयोग और घटना है जो सामान्यतः साल में 1 या 2 बार अक्सर आपको दिखाई दे जाती है। यह घटना केवल उसी समय ही होती है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। जब भी आंशिक चंद्र ग्रहण लगता है उस समय ब्लड मून का निर्माण नहीं होता है। तो इस बार का जो भी चंद्र ग्रहण लग रहा है वह केतु के द्वारा ही चंद्रमा का ग्रास किया जाएगा। तो केतु ही चंद्रमा को इस साल ग्रहण लगाने वाला है। यह चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देने वाला है और क्या इस ग्रहण का प्रभाव भारत के ऊपर होगा या नहीं होगा। देखा जाए तो भारत में यह चंद्र ग्रहण दिन के समय में लगेगा। तो जब भारत में उस समय सूर्य की रोशनी बहुत अधिक होने वाली है और सूर्य की रोशनी के कारण जो चंद्रमा का प्रकाश है वह ढक जाता है। तो इसी कारण देखा जाए तो यह खगोलीय घटना बेशक भारत में दिखाई नहीं देगी। चंद्र ग्रहण तभी देखा जा सकता है जब रात्रि का समय होता है और आकाश में चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा हो और सूर्य की रोशनी उस समय कम हो। क्योंकि भारत में उस समय दिन का समय है, इसीलिए यहाँ के लोग यह खगोलीय घटना का नज़ारा जो है नहीं देख पाएंगे, अर्थात आपको ब्लड मून भी दिखाई नहीं देगा। क्योंकि भारत में चंद्र ग्रहण नहीं लग रहा है, इसीलिए इस ग्रहण का सूतक आप लोगों के ऊपर नहीं लगने वाला है। लेकिन यह जरूर है क्योंकि यह ब्रह्मांड में घटना होने वाली है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो भी भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जिन जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा उन लोगों के ऊपर इसका प्रभाव और अधिक मात्रा में पड़ने वाला है। तो जहाँ पर यह ग्रहण दिखाई देगा उन लोगों को सूतक भी मानना होगा। और यह जो जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय कम से कम 8 घंटे का सूतक माना जाता है। तो जो भी लोग विदेशों में रहते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण जो है भारत के समय के अनुसार जो है 9:29 अर्थात 9:30 बजे के अनुसार शुरू हो जाएगा। तो इससे 8 घंटे पहले का जो भी समय होगा उस समय सूतक की शुरुआत हो जाएगी। तो सूतक के समय जो जो नियमों का पालन किया जाता है, विदेशों में रहने वाले जो भी भारतीय हैं उनको भी उन्हीं नियमों का पालन करना होगा। यह जो ग्रहण है इन देशों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्योंकि यह एक खगोलीय घटना है। तो विशेष रूप से यह खगोलीय घटना प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी एशिया, पश्चिमी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में यह ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देने वाला है। इसी कारण यहाँ के लोगों को पूर्ण रूप से जो भी भारतीय हैं और सनातन धर्म को मानते हैं उन सभी को इस सूतक का पालन अवश्य करना होगा। आपको 8 घंटे से पहले ही यह सूतक लग जाएगा। लेकिन जो भी लोग विदेश में रह रहे हैं वह पूर्ण रूप से इन सूतकों का पालन अवश्य करें क्योंकि यह ब्रह्मांड की एक महत्वपूर्ण घटना है। तो भारत में रहने वाले ये जो भी लोग होंगे वह उस समय होली मना रहे होंगे, तो आपके लिए यह सूतक बिल्कुल भी मान्य नहीं है। लेकिन इसका प्रभाव किसी न किसी रूप से सभी 12 राशि के जातकों के ऊपर अवश्य पड़ने वाला है। तो जो भी विदेशों में रहने वाले हिंदू भारतीय हैं उन लोगों को इस 8 घंटे में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, खाने पीने का परहेज रखना है और खास कर हो सके तो इस समय में आप ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप अवश्य करते रहिए। शिव के जो भी मंत्र आपको पता है उन मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए, तो कहीं ना कहीं इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। और खास कर हो सके तो विष्णु भगवान के मंत्रों का भी आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर ब्लड मून का निर्माण होता कैसे है। ब्लड मून उस स्थिति को कहा जाता है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। उस समय चंद्रमा का जो रंग है वह लाल या ऑरेंज कलर में दिखाई देता है क्योंकि उस समय जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो रोशनी होती है, जो पृथ्वी के द्वारा रोक ली जाती है, इसी कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ ही नहीं पाता है। लेकिन वातावरण में मौजूद धूल, गैस और अन्य पार्टिकल जो भी होते हैं उनके कारण जो लाल रंग की किरणें हैं वे चंद्रमा तक पहुंच जाती हैं, जिसके कारण चंद्रमा आपको लाल रंग का दिखाई देने लगता है। इस घटना को साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेले स्कैटरिंग के नाम से इसे
जाना जाता है। जब सूरज की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर से गुजरती हैं तो जो नीले रंग की जो किरणें होती हैं वह बिखर जाती हैं और इस लाल रंग की जो भी किरणें होती हैं वह चंद्रमा को कहीं ना कहीं से वह रोशनी पहुंचा देती हैं, जिससे वह चंद्रमा लाल या फिर ऑरेंज कलर के रूप में आप सब लोगों को दिखाई देता है। क्योंकि यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना होती है जिसके कारण चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, इसीलिए इसे लाल चंद्रमा या फिर रेड मून के नाम से जाना जाता है। तो आशा करती हूँ मैंने जो ग्रहण से संबंधित आपको ये जानकारी प्रदान की है आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।